अब हम आपको बताने जा रहे हैं मानक रूप संबंधी कुछ उदाहरण, जिसमें पहला उदाहरण है 4.8 गुणित 10 घाती माइनस 18 बटे है अपान 1.6 गुणित 10 घाती माइनस 16। और इसमें देखिए पहले हम दशमलव वाले भाग को हल करेंगे। 4.8 में 1.6 से भाग करेंगे। अब एक एक अंक पे दशमलव है ना, तो एक एक अंक पे जब दशमलव है तो 4.8 में 1.6 से भाग करिए। देखिए दशमलव दशमलव कैंसिल हुआ पहली बात, तो 48 × 16 हो गया। अब 16 × 48, अब 3 को हम 3.0 लिख सकते हैं, लिख दिए यहाँ पे। अब ये जो 10 घाते 16 है माइनस में, ये ऊपर गया तो 10 घाते प्लस 16 हो गया। अब 18 माइनस में है, अब प्लस 16 है, तो कितना बचेगा -18 + 16 -2, यानी 3.0 गुणित 10 घाते -2, इसका हल आ गया। अब अगला उदाहरण आप देखिए 6.24 में किससे डिवाइड करना है, 6.24 गुणित 10 घाते -31 अपान वही 5.2 गुणित 10 घाते -20। अब 6.24 में 5.2 से भाग करना है। अब भाग करेंगे हम, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है ऊपर, यहाँ 5.2 है, तो इसे हम 5.20 लिख सकते हैं। अब 5.20 से 6.24 में भाग किया जब, तो 0.2 अंक पे ऊपर है, 2 अंक पे नीचे है, दशमलव दशमलव कैंसिल कर दिया, 624 बटे 520 हो गया। अब 624 में 520 से भाग किया। अब एक बार गया पहले 520 घटा दिया, कितना बचा 104। अब डेसिमल पॉइंट लगा दिया हमने, अब 140 हो गया। अब 2 बार गया डिवीजन, देखो 2 बार भाग किया, 2 शून्य शून्य हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 1.2 आ गया। तो 1.2 गुणित, अब 10 घाते -31 है ऊपर, और 10 घाते जो -20 है ऊपर गया, तो 10 घाते +20 हो गया। अब 10 घाते -31 में से +20 निकल गया, तो कितना बचेगा -11, यानी कितना उत्तर आ गया आपका 1.2 गुणित 10 घाते -11। अब तीसरा एग्जाम्पल देखिए आप, तीसरा क्या है कि 9.8 गुणित 10 घाते -40 बटे 7.2 गुणित 10 घाते -8। अब यहाँ अब 9.8 है ऊपर और हर क्या है 7.2। अब 9.8 में 7.2 से डिवाइड किया, भाग किया, तो कितना आ गया आंसर 1.375। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1.375 गुणित 10 की घाते कितनी -40 है ऊपर, और ये 10 घाते -8 जब ऊपर गया 10 घाते +8 हो गया। अब माइनस, क्योंकि घाते आपस में जुड़ती है ना, तो यहाँ -40 + 8 कितना आ गया -32, यानी 1.375 गुणित 10 घाते -32। तो अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताने जा रहे हैं क्या, सदिश। सदिश कहिए या वेक्टर, है ना। अब वेक्टर क्या होते हैं या सदिश क्या होते हैं, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं, सदिश कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बल आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, और क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये सभी राशियां क्या हैं, सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। जैसे अब हम विस्थापन की बात कर लें, तो जैसे विस्थापन सदिश है कैसे, अब हमें ये हो गया आपका जो है, मान लीजिए आपका घर हो गया, अब यहाँ से आपको ये मार्केट जाना है, बाजार है, और इसके लिए सड़क जो है ऐसे है, फिर ऐसे है, ये हो गई आपकी सड़क, रोड।
अब यहाँ से ये जो मोड़ है टर्निंग, ये जो मोड़ है, अब यहाँ से मोड़ की दूरी है मान लो 2 किलोमीटर, और मोड़ से फिर मार्केट की दूरी है बाज़ार कितनी, 3 किलोमीटर। अब ये तो हो गया, ये आप इधर से गए ऐसे यहाँ पहुँचे टर्निंग पे, टर्निंग से फिर यहाँ पहुँचे मार्केट में। अब लेकिन ये क्या हो गई टोटल दूरी, दूरी कितनी हो गई 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, तो 2 3 5 किलोमीटर ये दूरी हो गई। लेकिन ये विस्थापन जो यहाँ से जो डायरेक्ट दूरी है, ये जो सीधे इसके ठीक सीध में आती है, वही क्या है विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन दूरी से या तो कम होगी या अधिकतम मान उसका क्या होगा दूरी के बराबर। जैसे इसी में देखिए, अब विस्थापन जो है, विस्थापन का मान सदैव हमेशा दूरी से या तो कम रहेगा या तो अधिकतम मान कितना हो सकता है दूरी के बराबर। ओके, अब हम बताएंगे आपको दो सदिशों की परिणामी का परिमाण। अब जैसे दो सदिश हैं, एक है सदिश ए है ना, और दूसरा है सदिश बी, और इनके बीच का कोण क्या है थीटा, इनके बीच का कोण थीटा है, थीटा है। तो इनका परिणामी सदिश आर हो तो वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसे वेक्टर पढ़ते हैं। अब ये तो हो गया वेक्टर सदिश रूप है इनका, इनके परिणामी का सदिश रूप। अब जैसे वेक्टर ए हो गया है और वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का कोण क्या है थीटा, तब इनका जो परिणामी होगा आर इस तरह होगा। आपने कक्षा 11 में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो 11 का भी जब क्लास चलेगा तो उसमें आप देख सकते हैं। तो वेक्टर आर का जो परिणामी है, वेक्टर आर बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तब आर का परिणामी क्या आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब यहाँ थीटा क्या है, दोनों वेक्टरों ए और बी के बीच का कोण है, और आर क्या है, इनके परिणामी आर, परिणामी वेक्टर आर का परिमाण है। आर बराबर वेक्टर आर का परिमाण। अब देखिए हम आपको बताने जा रहे हैं सदिश या वेक्टर के घटक। अब जैसे कोई सदिश है P या कहिए वेक्टर है P, अब ये जो P है वेक्टर, ये क्षैतिज के साथ कितने कोण पे है थीटा डिग्री पे है, थीटा कोण पे है, तब इसका क्षैतिज घटक क्या होगा क्षैतिज घटक px, px बराबर क्या है p cos थीटा, और क्या है ऊर्ध्व घटक, ये वेक्टर p का ऊर्ध्व घटक है जिसे लिखे हम py, py बराबर p sin थीटा। क्यों, अब क्यों लिखे हैं ऐसा, ये है सदिश आपका p या वेक्टर p, ठीक ना। अब वेक्टर p है, अब वेक्टर p के दो घटक हैं क्षैतिज घटक और ऊर्ध्व घटक। ऐसा क्यों है, इसे क्यों लिख सकते हैं, अब इसका देखिए ध्यान दीजिए कि दोनों का जो परिणामी होगा px और py का, वो p के ही परिमाण के बराबर आएगा। क्यों, अब यहाँ इन दोनों के बीच का कोण कितना है px और py के बीच का कोण फाई बराबर 90 अंश, कितना है 90 अंश है फाई बराबर। अब आपने पढ़ा है कि दो सदिशों ए और बी का परिणामी क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ थीटा उनके बीच का कोण है। अब यहाँ पे दो वेक्टर कौन कौन से हैं px और py है, अब इनके बीच का कोण क्या है कितना 90 अंश है। अब वेक्टरों px व py के बीच का कोण फाई बराबर कितना है 90 अंश, तब इनका परिणामी क्या आएगा, इनका परिणामी आर बराबर आएगा अंडर रूट px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस 2px py cos 90। अब आपको पता है कि cos 90 का मान क्या होता है 0,
तब ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। तो बचा क्या पी एक्स का स्क्वायर और पी वाई का स्क्वायर, और पी एक्स बराबर आपका क्या है पी कास थीटा है, पी कास थीटा, और पी वाई बराबर क्या है पी साइन थीटा। इसमें रखिए पी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस पी वाई की वैल्यू क्या है पी साइन थीटा रखिए पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें पी स्क्वायर कॉमन हो गया, अब बचा क्या कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब अब कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, आपको पता है। अब देखिए पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस 2px पी वाई कास 90 की वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ हमने रख दिया पी एक्स का मान रखा पी कास थीटा, पी वाई का मान रखा पी साइन थीटा, उसका स्क्वायर है स्क्वायर सहित रख दिया हमने।